नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। साथ ही साथ इस वीडियो को आप देख सकते हैं फेसबुक पेज मौसम तक पर भी। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज यानी 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के मौसम की। आज के दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4 अक्टूबर है और नवरात्र का दूसरा दिन है। और आप सभी नवरात्रि का पर्व खुशियों से, उल्लास से, उमंग से मना रहे हैं, ऐसी आशा है। और उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ माँ दुर्गा से, शक्ति के आदि रूप से, कि आप सभी के जीवन में कल्याण का, सदैव मंगल का वास रहे, मंगल की स्थिति बनी रहे। तो दोस्तों, इस समय जो परिस्थितियां हैं राजस्थान के ऊपर, उत्तरी क्षेत्रों में हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर अभी इस समय शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं और बादल दिखाई दे रहे हैं। कुछ इलाकों में गर्जना के साथ यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी भी हो सकती है, थोड़ी बहुत हरियाणा और दिल्ली में भी चांसेस आज शाम के समय हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद कल से क्या परिस्थितियाँ होंगी, क्योंकि अरब सागर से जो नमी आ रही है और उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क हवा चल रही है, जो इधर से हवा आ रही है उसमें नमी है, और नमी वाली हवा राजस्थान तक आ रही है और पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक उत्तर पश्चिमी ड्राई विंड्स चल रही है। तो ये हवा यहाँ से टकरा करके ऊपर उठ रही है और इसी वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल बनने की संभावनाएं भी बन रही हैं। पंजाब, राजस्थान के ऊपर वैसे देखा जाए तो 10 अक्टूबर तक किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी बारिश की नहीं है, क्योंकि मॉनसून सभी जगहों से लौट गया है अब तक। और आज तक का जो अपडेट है उसके हिसाब से कोटा और उदयपुर तक यहाँ पर पहुंची है लाइन, यानी उदयपुर के ऊपर के हिस्सों से और कोटा के ऊपर के हिस्सों में सभी जगहों से मॉनसून लौट चुका है। सिर्फ डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां और कोटा, इन 4-5 जिलों से मानसून के वापस लौटने की स्थिति बची हुई है। बाकी सभी जगहों से मानसून की वापसी हो गई। ऐसे में हो ये रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत के बाकी रीजन्स में थोड़ा सा टेम्परेचर रात का गिरा है और दिन का बढ़ा है। यहाँ पर दिन का तापमान बढ़ा है लेकिन रात का गिरा नहीं है। वजह यह है कि यहाँ पर ड्राई विंड्स नहीं, शुष्क हवा चल रही है, आर्द्र हवा चल रही है। आर्द्र हवा जब भी चलती है तो उसमें नमी होती है और वो नमी रात के तापमान को बहुत जल्दी से नीचे नहीं जाने देती, और इसके कारण रात भी गर्म होती है, उमस भरी होती है, और दिन भी काफ़ी उमस भरा और गर्म होता है। वो स्थिति है। अब अगर हम बारिश और बादलों की संभावनाओं की बात करें, तो क्योंकि नमी वाली हवाएं आ रही हैं और इस तरह से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवा पंजाब, हरियाणा से चल रही है, तो यहाँ पर टकराने के बाद कई दिन ऐसे होंगे इस पूरे सप्ताह में जब कुछ इलाकों में हल्के हल्के बादल बनने शुरू होंगे। कुछ बादल आपको बीकानेर और गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ पर भी दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ बादल झुंझुनू, सीकर, अलवर और दौसा, धौलपुर, करौली पर भी दिखाई पड़ सकते हैं। और जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, इन भागों में भी कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन बारिश की संभावना की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना ना के बराबर है। आज का जिक्र किया मैंने, बादल यहाँ बने तो हैं लेकिन वो बादल ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर बारिश दिए बिना ही आगे निकल जाएं। और बारिश वो देंगे भी तो बहुत पैची शावर्स होगी, मतलब एक स्पॉट में थोड़ी बारिश हो गई। हनुमानगढ़ जहाँ लिखा हुआ है रढ़ा, यहाँ पर हो सकता है बारिश हो जाए, बाकी जगहों पर क्लियर वेदर है। तो इस तरह की बारिश तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप मानसिक रूप से तैयार रहिए कि अगर बारिश हुई हवा चल के तो हो सकता है कुछ फसल को असर पड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बाकी शुष्क मौसम में कैसे देखभाल करनी है खेती की, फसलों की, कैसे उर्वरकों, कीटनाशकों या रोगनाशी दवाओं का छिड़काव करना है, उन सब का ध्यान आप ज़रूर रखिए। अपना भी ध्यान रखिए। बने रहिए मेरे साथ लगातार। धन्यवाद।